नमस्कार दोस्तों। शिल्पा शेट्टी को अश्लीलता मामले में एक बड़ी राहत मिल गई है, पर साथ ही साथ टीवी एक्ट्रेस रूबीना नामक जो एक एक्ट्रेस है जो बिग बॉस जीती भी थी शायद, उनको लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उनके देवर को इतनी बेरहमी से पीटा गया है और इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों आखिरकार बताते हैं आपको डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी अश्लीलता मामले में अब बली हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि उनके पति जो हैं राज कुंद्रा, वो अश्लीलता मामले में जैसे पकड़े गए, ये मामला उनसे बिल्कुल अलग है क्योंकि शिल्पा शेट्टी 2007 में अश्लीलता मामले में फंसी थी। कहा जा रहा है कि 2007 में जब ये बिग ब्रदर नामक एक शो जीत के आई थी इंडिया में, तब कई सारी जगह पे टूर कर रही थी। राजस्थान में कहा जा रहा है कि ये एड्स अवेयरनेस के एक इवेंट में पहुंची थी जहां पर रिचर्ड गियर इनके साथ थे। पहले कहा जा रहा है कि रिचर्ड गियर ने इनके हाथ में किस की, उसके बाद ऑन स्टेज इनको पकड़ के किस कर डाली, जिसके बाद इतना विवाद बढ़ा कि इनके ऊपर कई सारी जगहों पर केस दर्ज हुए अश्लीलता फैलाने के। जिसके बाद बताया ये भी गया कि जो यहाँ पर केस दर्ज हुए थे अलग अलग जगह पर, वहाँ पर कहा जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी ने सबसे पहले सारे केसेस को मुंबई में ट्रांसफ़र करवाया। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक माफ़ीनामा दिया और अब कहा जा रहा है कि फाइनली कोर्ट ने बोल दिया है कि शिल्पा शेट्टी की इसमें कोई गलती नहीं थी। शिल्पा शेट्टी तो एक विक्टिम थी और अब शिल्पा शेट्टी को बिल्कुल इस पूरे मामले से यहाँ पर बेगुनाह कर दिया गया है। डिटेल जानते हैं इसकी पूरी क्या है, देखिए जरा। शिल्पा शेट्टी के अश्लीलता विवाद में आने के लगभग 15 साल बाद जब हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके गाल पर चुंबन लिया, तो अभिनेता को मुंबई की एक अदालत ने मामले से बरी कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वो इस घटना की शिकार लगती हैं। रिचर्ड गेरे का कार्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चौहान की एक अदालत ने शिल्पा को 18 जनवरी को बरी कर दिया। सोमवार को विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया। 2007 में दोनों कलाकार राजस्थान में एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक साथ आए थे। मंच पर रिचर्ड ने अभिनेत्री के गालों पर किस किया, जिससे देश में हड़कंप मच गया। अदालत ने आदेश में कहा, ऐसा लगता है कि आरोपी शिल्पा शेट्टी आरोपी नंबर 1 रिचर्ड गेरे के कथित कृत्य की शिकार हैं। शिकायत में किसी भी कथित अपराध का एक भी तत्व संतुष्ट नहीं हो रहा है। चुंबन की घटना का भारत के कई शहरों में जोरदार विरोध हुआ था। शिकायतों के बाद रिचर्ड और शिल्पा दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अश्लीलता के मामले दर्ज किए गए थे। हंगामे के तुरंत बाद रिचर्ड गेरे ने अपने भारतीय मित्रों से एक बयान के माध्यम से उन्हें अपमानित करने के लिए माफी मांगी थी। शिल्पा के तत्कालीन प्रवक्ता डेल भागवागर ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से माफी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, यह दुखद है कि गेरे को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने एड्स जागरूकता कार्यक्रम में ट्रक ड्राइवरों का मनोरंजन करने के लिए अपनी फिल्म शल वी डांस का एक दृश्य बनाया था। यह गेरे द्वारा किया गया एक स्वाभाविक प्यारा और प्यार भरा अचानक इशारा था, जिसे गपशप के भूखे टेलीविजन मीडिया द्वारा अनुचित प्रक्षेपण के कारण अनुपात से बाहर कर दिया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से इस मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अपने आदेश में मुंबई की अदालत ने माना कि शिकायत से जुड़ी किसी भी समाचार रिपोर्ट ने सामान्य इरादे का प्रदर्शन नहीं किया। शिल्पा पर लगे आरोपों में से एक यह भी है कि जब सह आरोपी गेरे ने उन्हें किस किया तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। आदेश में कहा गया है, यह किसी भी तरह से उसे किसी भी अपराध का साजिश करता या अपराधी नहीं बनाता। डिटेल को जानने के बाद अब हम आगे चलते हैं। बता दी जाए आपको कि रूबीना दिलाइक नामक एक्ट्रेस जो है, टीवी एक्ट्रेस, जिन्होंने अभी हाल ही में बिग बॉस जीता था, इनके पति अभिषेक शुक्ला के भाई को इतनी बेरहमी से पीटा गया है, जो कि रूबीना के देवर लगते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि पिछले 30 दिनों से आईसीयू में है और अब उनका सिचुएशन जो है वो पैरालाइज भी हो चुके हैं, ऐसा दावा हो रहा है। और कहा जा रहा है कि उनके मामले में किसी ने भी एफआईआर नहीं लिखी, परिवार अभी भी भटक रहा है एफआईआर लिखवाने के लिए। अब इसी पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अभिषेक शुक्ला को बाहर निकल के आना पड़ा और उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करी अपने भाई की और यहाँ पर अपील करी पंजाब पुलिस को टैग करते हुए, क्योंकि वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब पुलिस को टैग करते हुए। और उसके बाद पंजाब पुलिस का रिप्लाई भी आता है कि इस पूरे मामले में और साथ में जैसा होगा उस तरीके से आपको न्याय मिलेगा। साथ में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, देखिए जरा। बिग बॉस 14 के अभिनेता अभिनव शुक्ला ने हाल ही में अपने प्रशंसकों और अनुयायियों को सूचित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया कि उनके चचेरे भाई को बेरहमी से पीटा गया, नग्न किया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया।
आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में 1 महीने के संघर्ष के बाद अब वो लकवाग्रस्त है। अपनी आप बीती को साझा करते हुए अभिनेता ने कहा कि वे उसी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्पताल के बिस्तर पर अपने चचेरे भाई की तस्वीरें साझा करते हुए अभिनव ने ट्वीट किया, मेरे चचेरे भाई को बेरहमी से पीटा गया था जब वो बेहोश था, नग्न होकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। किसी तरह वो बच गया। आईसीयू में 30 दिन बिताए, अब वो लकवाग्रस्त है। बहुत कुछ हुआ लेकिन हम सभी संबंधित पीएस से एफआईआर दर्ज करने की भीख मांग रहे हैं। @PP_गुरदासपुर DGP पंजाब पुलिस @पंजाब पुलिस सिख पोस्ट में अभिनेता के भाई का नाम महेश शर्मा और उनकी उम्र का भी उल्लेख किया गया है। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता को जल्द ही आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र लांबा से प्रतिक्रिया मिली। अधिकारी ने अपने ट्वीट पर टिप्पणी की, @शुक्ला09 कृपया उन्हें पीएस ममून कैंट में पठानकोट पुलिस को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहें। उन्हें पहले ही कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही अगर कोई समस्या है तो मेरे साथ साझा करें। हम प्रतिबद्ध हैं कानून और तथ्यों के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने के लिए। जय हिंद। SIC अभिनेता के मुद्दे को संबोधित करने के बाद अभिनव ने अधिकारी को धन्यवाद दिया और लिखा, धन्यवाद सर, जरूरी काम हो रहा है। जय हिंद। यहाँ तक पंजाब पुलिस और गुरदासपुर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी अभिनेता को जवाब दिया। पंजाब पुलिस इंडिया ने लिखा, @शुक्ला09 सर, आपके द्वारा साझा की गई शिकायत तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए @PP_गुरदासपुर को आगे भेज दी गई है। इस पूरे मामले में हम देखा किस तरीके से एक टीवी एक्ट्रेस जो कि रूबीना, जो बिग बॉस जीत चुकी हैं, इनके पति जिनको कई लोग जानते हैं अभिषेक शुक्ला को, उनके भाई के साथ इतना कुछ हो गया और पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी 30 दिन तक। सोचिए 30 दिन के बाद के भाई को निकल के आना पड़ा, ट्विटर का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब कार्रवाई होने की शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम पुलिस की नाकामी माने या फिर इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, इसका आने का वेट करें, ये तो वक्त बताएगा। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब किसी बड़ी एक्ट्रेस के ऊपर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगता है तो कई सालों के बाद भी वो आरोप गलत साबित होता है और ये बोल दिया जाता है कि वो जिनके ऊपर एफआईआर हुई, जिनके ऊपर आरोप लगा, वो तो विक्टिम थी। और अब कहा जा रहा है कि अश्लीलता फैलाने का आरोप उनके पति पे भी लगा था, पर अभी भी उनको कहा जा रहा है कि उनको लेकर कोई बड़ी खबर निकली नहीं और उनको भी बेल मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे सारे मामले हटते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस पूरे मामले में जो रूबीना दलाई के देवर के साथ हुआ, इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपने खोला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।